हेलो एवरीवन। आज के क्लास में बताने वाले मेरे भाई क्लास 10th सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा और आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर इसे लिखने का चालू कर दीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए अभी से ही, ताकि आपको एग्जाम का बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है। ठीक है ना। तो चलिए हम जानेंगे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यानी उद्योग पर्यावरण को कैसे साबित करती है, लिखे। यानी तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में उद्योग ने प्रदूषण को बढ़ाया है। क्या किया है जी? बढ़ाया है और पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। और पर्यावरण को क्या कर दिया है? प्रदूषित कर दिया गया है। उद्योगों ने 4 प्रकार के होते हैं। उद्योगों ने कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण वायु जल भूमि एवं ध्वनि को बढ़ाया है। यानी प्रदूषण वायु जल भूमि एवं ध्वनि को बढ़ाया है। उद्योगों से निकलने वाले धुएं, उद्योगों से निकलने वाले धुएं वायु को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। यानी वायु को क्या कर दिया है? बुरी तरह प्रदूषित कर दिया है। उद्योग द्वारा अवशिष्ट पदार्थ द्वारा नदी में तालाबों में छोड़ा जाता है। नदी अपशिष्ट पदार्थों को जो है नदी में तालाबों में छोड़ा जाता है। उससे जल प्रदूषण होता है। उससे क्या होता है जी? जल प्रदूषण होता है। उससे क्या होता है जी? जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण उद्योग एवं परिवहन का देन है। ये किसका ये देन है जी? तो ध्वनि प्रदूषण का उद्योग एवं परिवहन का ही देन है। ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे फिर से। बहुत बेहतरीन तरीका से आपका क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। यानी उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं जी? तो बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखिएगा आंसर आप लिखिएगा कि ऐसे उद्योग जो उत्पादक उपभोक्ता के सीधे उपभोग के लिए आते हैं। ऐसे उत्पादक उपभोग जो है के सीधे उपभोग के लिए आते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे दांत, यानी दांत मंजन कागज पंखा इत्यादि। ऐसे जैसे में क्या आता है? दांत आता है, मंजन आता है, कागज आता है, पंखा आता है इत्यादि। ठीक है। चलिए बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि रेल परिवहन क्या है जी? संक्षेप में लिखे। रेल परिवहन जो है वो क्या है? रेल परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो बताइए। भारतीय रेल परिवहन व्यवस्था के रीढ़ रेल को माना जाता है। रीढ़ क्या माना जाता है? भारतीय रेल परिवहन व्यवस्था के रीढ़ रेल को माना जाता है, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों यात्री यात्रा करते हैं। जिसमें प्रतिदिन करोड़ों यात्री यानी यात्रा करते हैं तथा सामानों की धुलाई करते हैं। रेल परिवहन का डिजाइन पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन, वाराणसी में डिब्बे तथा कपूरथला में। इसके अलावा रेल यानी रल के पहिए सारण जिला के छपरा में तथा डिब्बे का मरम्मत बिहार के हरनौत में किया जाता है। डिब्बे का जो मरम्मत है बिहार के हरनौत में किया जाता है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे कह रहा है निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं जी? निजीकरण से आप क्या समझते हैं? बताइए। निजीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है। निजीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि उद्योग व्यापार, यानी उद्योग व्यापार पर किसी खास व्यक्तियों एवं व्यक्ति का समूह का अधिकार होना निजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा
कि निजी कारण का शाब्दिक अर्थ होता है कि उद्योग व्यापार किसी खास व्यक्तियों एवं व्यक्ति का समूह का अधिकार होना निजी कारण कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए, और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर ले, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर लीजिए। तो चलिए आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा लिखें। यानी इसका कहना है कि वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, लिखे इसे। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे। आपका क्वेश्चन है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अवस्था से जोड़ना, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का सकारात्मक, नकारात्मक, यानी सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, लोगों को विदेशों में नौकरियां मिली। देशों में क्या किया, विदेशों में, देशों में और नौकरियां मिली, और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी देश विदेशों से पर्याप्त हुआ। विदेशों से धन अर्जित हुआ, देशों से विदेशों से क्या हुआ, धन अर्जित हुआ। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदूषण फैलाने वाले 5 उद्योगों के नाम लिखे। यानी इसका कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले 5 उद्योगों का नाम लिखना है जी। तो चलिए लिखते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले 5 उद्योग के नाम निम्नलिखित हैं। एक में जो है तेल शोधक उद्योग, और दूसरा धातु उद्योग, तीसरा कागज उद्योग, ठीक है, चौथा जो है जी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चमड़ा उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, यानी अगला नंबर क्वेश्चन, उदारीकरण। यानी उदारीकरण क्या है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं जी, उदारीकरण किसे कहते हैं। तो उदारीकरण है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उदारीकरण के माध्यम से व्यापारी उद्योग पर लगाए गए यानी अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है, उसे ही हम उदारीकरण कहलाते हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं पता चल गया ना। कोई भी अनावश्यक प्रतिबंधों को जो लगल रहता है उसको हटा दिया जाता है, उसे हम उदारीकरण कहते हैं। चलिए अब जानेंगे कि 28 नंबर, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। यानी भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के सीमेंट का उत्पादन होता है। यहाँ पर जो है ना, अनेक प्रकार का सीमेंट उत्पादन होता है, जैसे पोर्टलैंड, सफ़ेद सीमेंट इत्यादि। यह उद्योग का चमाल के निकट स्थापित किया जाता है। सबसे पहला सीमेंट संयंत्र, सबसे पहला जो सीमेंट जो है संयंत्र
1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो सीमेंट का जो किया गया था स्थापित, वो कहाँ किया गया था? चेन्नई में। और कब किया गया जी? 1904 ईस्वी में ही किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए बताइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि आज भारत में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट उद्योग हैं। आज जो भारत में जो है 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट उद्योग हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह इस्पात उद्योग के बारे में संक्षिप्त यानी विवरण दे। ठीक है, तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लौह इस्पात उद्योग भारतीय उद्योगों की जननी कही जाती है। क्या कही जाती है? जननी कही जाती है, क्योंकि सभी प्रकार के कल पुर्जे छोटे एवं बड़े का निर्माण यानी इस्पात उद्योगों में ही होता है। क्या है? छोटे बड़े निर्माण जो है ना, लौह इस्पात उद्योगों में ही होता है। भारत में पहली लौह इस्पात उद्योग सन जो चली थी, कब चली? 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में तमिलनाडु के पोर्टोनोवा स्थान पर स्थापित किया गया था। यह उद्योग विभिन्न प्रकार के यंत्रों बनाने में कल पुर्जे प्रदान करती है। चलिए तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे चीनी उद्योग क्या है लिखें, यानी चीनी उद्योग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्या है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है जी, आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि चीनी उद्योग के प्रमुख कच्चा माल गन्ना है। भारत की अधिकांश चीनी मिल यानी चीनी मिल उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में स्थित हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। इस क्षेत्र में जो है ना, गन्ने का जो अधिक उत्पादन होते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है कि रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें, यानी रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें। तो क्या कह रहा है, गौर से ध्यान दीजिएगा कि भारत में रेशमी कपड़े का निर्माण निरंतर जारी है। ठीक है, जारी है। भारत में 4 प्रकार के रेशमी वस्त्र जैसे मलबरी, इसर, ईरी, मूंगा कपड़े का निर्माण होता है। ये भारत में जो है ना, ये रेशमी प्रकार का जो है मलबरी, इसरी यानी इसर, ईरी और मूंगा कपड़े का निर्माण होता है। भारत में लगभग 100 रेशमी मिल कार्यरत। भारत के प्रमुख रेशम यानी रेशमी वस्त्र का उत्पादक केंद्र बेंगलोर, मैसूर, बेलगांव, मुर्शिदाबाद तथा श्रीनगर इत्यादि हैं। ठीक है, चलिए समझ जाइएगा। जूट पाटसन उद्योग से आप क्या समझते हैं? जूट पाटसन से आप क्या समझते हैं मेरे भाई? बताइए क्या समझते हैं? तो यानी पटसन से उद्योग से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने, सूती वस्त्र के बाद जूट पटसन उद्योग का भारत में स्थान है कि यह जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम तथा त्रिपुरा राज्यों में कार्यरत हैं। इन उद्योगों को चलाने हेतु इन राज्यों में सस्ते श्रमिक
बिजली, पानी, पूंजी, बैंकिंग व्यवस्था तथा सरकार के सहयोग पूर्ण नीतियाँ उद्योग के विकास सहयोगी बन रहे हैं। यह एक और लोगों को रोजगार देते हैं। यह जो है ना एक आदमियों का ये रोजगार देते हैं। तो दूसरी और तथा अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊन वस्त्र उद्योग के बारे में संक्षेप में लिखें। यानी ऊन वस्त्र उद्योग के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो यानी ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा तथा राजस्थान। यह उद्योग जाड़े में पहनने वाले वस्त्र का निर्माण होता है। यह उद्योग वस्त्र का निर्माण कर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड यानी किंगडम, कनाडा तथा यूरोप महादेश को वस्तुएं निर्यात करती है। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा कि भारत किन किन देशों के साथ सूती वस्त्र निर्यात करता है। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निर्मित सूती वस्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर तथा श्रीलंका में निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइएगा अगला नंबर, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में लिखें। सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम मिल कोलकाता में सन 1818 ईस्वी में खोला गया था। 1818 ईस्वी में खोला गया था, परंतु कच्चे माल की आपूर्ति न होने का कारण इसे बंद कर दिया गया था। कवासजी नाना भाई डावर ने 1854 ईस्वी में मुंबई में सूती वस्त्र 1858 ईस्वी में लगाया गया। ठीक है, लगाया गया, जो आज तक कार्य करत हैं। सूती वस्त्र उद्योग भारत की विशाल उद्योग माना जाता है। सूती वस्त्र जो है ना, भारत का विशाल उद्योग माना जाता है। यह लोगों के लिए रोजगार तथा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती थी। अर्थव्यवस्था में क्या देती थी? योगदान। अब बताइएगा, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहां विभिन्न स्थानों से कच्चे माल को प्राप्त करके जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहे। इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे। आज के लिए